Audio Jungle. दोस्तों आज है 10 अक्टूबर 2020 और आइए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की। एक दिन में लगा दी 2 साल की हाजिरी, बीडीओ और सचिव पर एफआईआर दर्ज। हिमाचल के सोलन जिले के कुनिहार के खंड विकास कार्यालय के सचिव ने एक ही दिन में 2 साल की हाजिरी लगा दी। पेट्रोल पंप और अन्य निजी कारोबारी चलाने वाला सचिव पिछले 2 साल से दफ्तर ही नहीं आ रहा था। विजिलेंस ने इस मामले में सचिव और खंड विकास अधिकारी बीडीओ विजय पाल और सचिव देवेंद्र कालिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सचिव के कार्यालय नहीं आने को उच्चाधिकारी नजरअंदाज करते रहे। मामले की शिकायत विजिलेंस के डीएसपी संतोष शर्मा को मिली तो उन्होंने योजना बनाकर जाल बिछा दिया। जब पक्के सबूत हाथ लगे तो उन्होंने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। हिमाचल में नए नगर निगम बनाने की प्रक्रिया फिलहाल रुकी। मंडी, पालमपुर, सोलन और बद्दी बरोटीवाला, नालागढ़ को नगर निगम बनाने की प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है। लोगों के चौतरफा विरोध के चलते इस प्रक्रिया को अभी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव के बाद ही अब नए नगर निगम बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी हिमाचल में 2 नए नगर निगम हैं। इनमें से एक शिमला और दूसरा धर्मशाला है। शिमला रेलवे स्टेशन में तैनात कांस्टेबल को मिला बहादुरी पुरस्कार। रेलवे स्टेशन शिमला में तैनात कांस्टेबल पूर्णानंद को रेलवे मिनिस्टर्स मेडल फॉर ब्रेवरी अवार्ड से नवाजा गया है। पुरस्कार स्वरूप पूर्णानंद को रेलवे की ओर से नगद 1 लाख रुपए की राशि दी गई है। मंडल रेल प्रबंधक गुरिंदर मोहन सिंह ने कांस्टेबल पूर्णानंद के लिए सराहना स्वरूप पुरस्कार के लिए उच्च अधिकारियों को अनुशंसा की। शिमला रेलवे स्टेशन के आरपीएफ प्रभारी शेर सिंह ने बताया कि साल 2019 में कांस्टेबल पूर्णानंद रात्रि ड्यूटी पर स्टेशन परिसर में तैनात थे। अनलॉक 5 हिमाचल में स्कूलों के लिए एसओपी जारी रहेगी ये व्यवस्था। घासनी की आग से झुलसी महिला की मौत, पत्थर गिरने से बुजुर्ग ने दम तोड़ा। कुल्लू जिले की सचानी पंचायत के साथ लगती घासनी में लगी आग में झुलसने से महिला की मौत हो गई। वहीं आग लगने के कारण पत्थर गिरने से एक बुजुर्ग ने भी दम तोड़ दिया। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव, इस बार विश्व रिकॉर्ड में शामिल नहीं होगी कुल्लवी नाटी। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में इस बार न तो विश्व रिकॉर्ड में शामिल हजारों महिलाओं की कुल्लवी नाटी होगी और न ही सांस्कृतिक संध्याएं होगी। कोरोना काल में देव परंपरा का ही निर्वहन किया जाएगा। हालांकि कई लोग दशहरा को धूमधाम से मनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में ऐसा संभव नहीं लगता। 7 दिन तक चलते वाले देव महाकुंभ में देवी देवताओं की भागीदारी महत्वपूर्ण रहती है। हजारों लोग देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं। हिमाचल के चौपाल पुलिस स्टेशन को देश के शीर्ष पुलिस थानों में मिला स्थान। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शिमला जिले के चौपाल पुलिस थाना को देश के शीर्ष 10 पुलिस थानों में स्थान दिया है। यह निर्णय अपराध की रोकथाम, सक्रिय उपायों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई जैसे मापदंडों के आधार पर किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सहकारी सभा में गोलमाल का आरोपी सचिव गिरफ्तार। हिमाचल के ऊना जिले इसपुर गांव की सहकारी सभा में हुई करोड़ों के गोलमाल में विजिलेंस ऊना ने आरोपी सचिव श्याम कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार देर शाम को विजिलेंस ऊना और एसआईयू शिमला की संयुक्त टीमों ने इसपुर में 3 जगह दबिश की थी। आरोपी पर सोसाइटी से 60 लाख, 80 लाख, 95 लाख जैसी भारी भरकम लोन अपने पिता, पत्नी, भतीजा, चाचा, स्वयं और दोस्तों के नाम से निकालकर सोसाइटी के खाता धारकों के पैसे का गबन करने का आरोप है। आईजीएमसी में 5 घंटे तक डॉक्टरों ने नहीं देखा मरीज, गई जान। आईजीएमसी के आपातकालीन विभाग में इलाज करवाने आई एक महिला मरीज को 5 घंटे तक डॉक्टरों ने उपचार नहीं दिया। इसके चलते उसकी मौत हो गई। मामला जब उजागर हुआ तो आईजीएमसी प्रबंधन ने इस मामले पर जांच बैठा दी। मामला मंगलवार रात का बताया जा रहा है। कोरोना के कारण इस बार केवल अयोध्या में होगी रामलीला। सरयू तट पर हवा में होगा राम रावण युद्ध। अयोध्या के सरयू घाट पर इस बार फिल्मी अंदाज में रामलीला का मंचन दर्शकों को रोमांचित करने वाला होगा। हिंदी के साथ 14 भाषाओं में रामलीला दिखाई जाएगी। हवा में उड़ते हनुमान, हवा में राम और रावण का युद्ध, ताड़का वध को स्पेशल इफेक्ट के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। हाथरस कांड, हाईकोर्ट में पक्ष रखने के लिए तथ्य जुटाने में लगा प्रशासन, सोमवार को पेशी। स्थानीय प्रशासनिक
अमला हाईकोर्ट में बिटिया प्रकरण में अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए तैयारी में जुटा है और सभी तथ्य और दस्तावेज एकत्रित कर रहा है। उच्चाधिकारियों के अलावा डीएम और एसपी को 12 अक्टूबर को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने तलब किया है। पीड़ित परिवार भी सुरक्षा के बीच वहां जाएगा। एक हाथ में कटा सिर, दूसरे में फरसा लेकर थाने पहुंचा किन्नर, टपकता लहू देख पुलिस के उड़े होश। प्रेम संबंधों के शक में शुक्रवार की सुबह युवक ने पड़ोसी पर फरसे से हमला करने के बाद पत्नी का सिर काटकर हत्या कर दी। इसके बाद पत्नी का सिर लेकर बड़े बाजार करीब 1.5 किलोमीटर चलकर कोतवाली पहुंचा और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने युवक को फरसे संग गिरफ्तार कर लिया। युवती के पिता ने दामाद पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। करौली में पुजारी की हत्या, भाजपा ने पूछा क्या यही है गहलोत का भयमुक्त राजस्थान? राजस्थान के करौली में एक पुजारी की मौत को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की अशोक गहलोत सरकार पर सवाल उठाए हैं। भाजपा ने सवाल किया कि क्या यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भयमुक्त राजस्थान है जिसका उन्होंने वादा किया था। वहीं भाजपा नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि राजस्थान में आज कोई सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ न महिलाएं सुरक्षित है और न ही बच्चे, यहाँ पुजारी भी सुरक्षित नहीं है। बता दें कि करौली में एक मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। बाद में इलाज के दौरान पुजारी की मौत हो गई। फ्रेंच ओपन 2020 रिकॉर्ड, 13वीं बार फाइनल में पहुंचे नडाल, दुनिया के नंबर 1 जोकोविच से होगी खिताबी भिड़ंत। लाल बजरी के बादशाह और स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंच गए। शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में 12 बार के रोलां गैर चैंपियन नडाल ने अर्जेंटीना के डिएगो सैंटजमेन को सीधे सेटों में 6-3, 6-3, 7-6, 7-0 से हरा दिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही नडाल अब फेडरर के रिकॉर्ड 20 ग्रैंड स्लैम खिताबी की बराबरी के करीब पहुंच गए हैं।